आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए कौन सा साइंस का कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जो भी स्टूडेंट आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें साइंस से बहुत डर लगता है, और डर लगना भी चाहिए क्योंकि साइंस का वेटेज आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी में अधिक होता है। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम में आप लोगों को वेटेज साइंस का ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को डरना तो अच्छी बात है, क्योंकि आप जब डरोगे तभी पढ़ाई करोगे। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि साइंस में आप लोगों को कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर को आप लोगों को कम भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन किस किस चैप्टर को आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि साइंस में हमें न्यूमेरिकल भी आता है और साइंस में हमें वन लाइनर क्वेश्चन भी दोनों तैयार करने होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, और जो मैं चैप्टर आप लोगों को बताऊंगी वहीं से आप लोगों का न्यूमेरिकल भी ज़्यादा पूछा जाता है और वहीं से आप लोगों का वन लाइनर क्वेश्चन भी होता है। तो मैं इसमें आप लोगों को बता देती हूँ, एक जो है प्रकाश की, इससे आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक आप लोगों का है प्रकाशीय चैप्टर, दूसरा आप लोगों का है गुरुत्वाकर्षण, और तीसरा जो है कार्य कार्य है शक्ति एवं ऊर्जा आप लोगों का है। और जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो तीसरा है वो क्या है, वो दर्पण है और लेंस। अगर आप लोग दर्पण को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जेम जैसे ही दर्पण का फार्मूला लगते हैं, बस वैसे ही लेंस का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, नहीं तो वैसे लेंस का आप लोगों का फार्मूला लगता है। और नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, आप लोगों को ध्वनि तरंगों की, मतलब ध्वनि तरंगे किस रूप में कार्य करती हैं, मतलब वो निर्वात में जा भी सकती हैं या नहीं, तो ध्वनि किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है, तो इसलिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ध्वनि तरंगों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उतना नहीं है जितना कि मतलब प्रकाशीय वाला लेसन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट ध्वनि तरंगों से आप लोगों का भी क्वेश्चन पूछने देखने को मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जो चुंबकत्व जो फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम है इससे, और चुंबकत्व से जो साउथ ध्रुव किधर होता है और नॉर्थ पोल किधर होता है, इस तरीके से आप लोगों को वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रकाश की है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति है, और आप लोगों का दर्पण एवं लेंस है। और एक आप लोगों का उष्मा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उष्मा से बहुत ज़्यादा आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिला है, और उसमें आप लोगों को अच्छे से तरीके से तैयार होना चाहिए। और भी चैप्टर है, मतलब अगर आप लोग उन चैप्टर को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन इन सारे चैप्टर को जो मैं आपको बताई हूँ, उन सारे चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आप लोगों को साइंस में बहुत कम ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिया है। और गुरुत्वाकर्षण आप लोगों को एकदम मतलब याद होना चाहिए, और न्यूटन की जो तीनों नियम है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। संवेग संरक्षण का नियम किस सिद्धांत पे कार्य करता है और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, उसको आप लोगों को याद रखना है। और जो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन ने जो 3 नियम दिया है, वो मतलब आप लोगों को फॉर्मेट में पूछता है कि कौन सा नियम कहाँ पे काम करता है। इस चैप्टर इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई व्यक्ति को हम ढकेल रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति हमारे पे ही उतना ही बल लगाता है, तो वो किस गुरुत्वाकर्षण के किस नियम का पालन कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा साइंस में। और बात है, मतलब मैं चैप्टर आप लोगों को बता दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहीं से पढ़ लोगे तो आप लोगों को साइंस में अच्छी हो जाएगी जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, और आप लोगों को इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी अच्छे से तैयार करना है, ताकि आप लोग इसे मतलब अच्छे तरीके से कवर कर पाओ। और एक चैप्टर होता है इसमें प्रतिरोध, तो आप लोगों को प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोग देख लीजिएगा कि किस चैप्टर से किसी, मैंने तो एनालिसिस किया है तो मैं अपने एनालिसिस के आधार पे बता रही हूँ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, क्योंकि दर्पण और लेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल में। कभी फोकस दूरी पूछ लेगा, तो कभी वस्तु की दूरी, तो कभी प्रतिबिंब की दूरी, इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्रकाशीय चैप्टर से क्वेश्चन है उसमें। और जो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जो चुंबकत्व से क्वेश्चन है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। और उसमें जो है उससे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को मात्रक और विमीय सूत्र भी याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मात्रक और विमीय सूत्र को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को मात्रक और विमीय सूत्र भी याद होना चाहिए। और आप लोगों को न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है कि आप लोगों को चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल आप लोगों को अलग अलग मतलब जगह पे लिख लेना है। जैसे एक चैप्टर से कितने न्यूमेरिकल के फार्मूले बनते हैं, उन लोगों को आप लोग को अलग अलग लिख लेंगे, तो आप लोगों का न्यूमेरिकल मिक्स नहीं होगा, तो आप लोगों को फार्मूला अच्छे से समझ में आएगा। जैसे प्रकाश में जितने भी
फार्मूले होते हैं, दर्पण का सूत्र, लेंस का सूत्र, आवर्धन का सूत्र, इसको आप लोग एक में लिख लेंगे। फिर जब अपवर्तनांक में जाएँगे परावर्तन में, तो उसमें वहाँ पे अपवर्तनांक का मिलता है सूत्र, जैसे स्नेल का नियम आदि, तो उसको आप लोग वहाँ पे लिख लेंगे। और फिर जाएँगे बल के चैप्टर में, तो आप लोगों को बल से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि F बराबर ma हो गया और F बराबर ma cos थीटा हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारे फार्मूले देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग सब फार्मूले एक ही कॉपी में लिखोगे तो सब आप लोगों का मिक्स हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों का जो चैप्टर है उस चैप्टर का अलग अलग से फार्मूला लिखेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये फार्मूला इस चैप्टर में लगने वाला है, तो आप लोगों को वहाँ से अच्छे से पता चल जाएगा। और बात करते हैं प्रतिरोध में, प्रतिरोध का भी फार्मूला होता है, V बराबर IR होता है। तो उसको आप लोगों को अलग अलग, अगर आप लोगों से V देगा तो R निकलवाने के लिए कहेगा, किसी दो का मान देगा, एक का मान आप लोगों को निकालना रहेगा। और उसी में आप लोगों को उष्मा भी पूछ लेता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है W बराबर I² RT। तो इसको आप लोगों को बेहद ध्यान देना है इन सब फार्मूलों को, क्योंकि मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, मैंने खुद पढ़ा है तो मुझे लगा कि इन चैप्टर से आप लोगों को ज़्यादा फार्मूला आ जाता है। और मैंने वैसे भी किया, जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया मैं वैसे ही तैयार करती हूँ। और मैंने किरण कमल लाइनर जो है साइंस के बुक से पढ़ती हूँ, किरण पब्लिकेशन से। तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ और क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है इसमें, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन जो मेन बात है, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मतलब कौन कौन सा साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो पार्ट का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि आप लोगों को केमिस्ट्री में भी साइंस का उतना ही होता है, क्योंकि फिजिक्स से 6-8 क्वेश्चन 9, आप लोगों को 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को वो केमिस्ट्री से भी 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार बायोलॉजी से आप लोगों को 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी में थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री से आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी आप लोगों को। और लेकिन मेन बात है, आप लोगों को जो फिजिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों ने उसे जान ही लिया। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, तो आप लोग सुन लीजिए। वो है, एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण का नियम और शक्ति एवं कार्य का नियम है, और है उष्मा, और है प्रकाश की, और है दर्पण और लेंस, और है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और है चुंबकत्व। मैंने ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं। ऐसा नहीं है कि बस इतने ही चैप्टर से पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद भी आप लोगों के कई से चैप्टर बचते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मापन बचता है, यांत्रिक बचता है, पृष्ठ तनाव बचता है, सरल आवर्तगत बचता है, और प्राथमिक द्वितीयक एवं कलर बचते हैं। पढ़ने के लिए आप लोगों का मानव नेत्र बनता है। तो इन सबको आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और जो चैप्टर मैं आप लोगों को बताई हूँ उस चैप्टर को आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी बताने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।